आप सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। कि चलो आइए हम प्रार्थना करें। अगम ज्योति में रहने वाले अद्भुत परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए जब अपने ध्यान को प्रभु जी आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु जी, हर दिन बनाया दिन है आपके द्वारा और हर दिन पवित्र दिन है प्यारे प्रभु जी। हम हर परिस्थिति में प्रभु जी आपको निहारते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि सहायता हमें आपकी ओर से मिलती है। प्रभु जी, हम आपके उस त्याग बलिदान को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन, जो आपने प्रभु जी मनुष्य जातियों के लिए प्रभु जी किया, पापियों के लिए किया प्रभु जी। हम उन बातों को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने कभी भी हमारे गुनाहों को हमारे आगे रूबरू नहीं करा प्रभु जी। आप ऐसे परमेश्वर है प्यारे खुदावन, आप मनुष्य नहीं है प्रभु जी जो कि कुछ करता है और बार बार बखान करता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, हम ऐसे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम ऐसे जीवित परमेश्वर के आराध्य हैं। हम ऐसे जीवित परमेश्वर को पहचानते हैं। हम ऐसे जीवित परमेश्वर से लिपटे रहना मांगते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने प्रभु जी ऐसा प्यार किया प्रभु जी पापियों से जो इंसान कर ही नहीं सकता प्यारे खुदावन। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप स्वर्ग के हैं प्यारे खुदावन, स्वर्ग जीवन, स्वर्ग की बातें आप बोलते हैं। हम पृथ्वी के हैं प्यारे खुदावन, पृथ्वी की बातें कहते हैं प्यारे प्रभु जी। मगर प्रार्थना विनती निवेदन प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता हम आपसे करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जैसे हैं जिस हाल में भी हैं अपने आप को आपके सामने रख देते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन। अपने हृदय के द्वारों को खोलते हैं प्यारे खुदावन और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, आप हमारे हृदय में समा जाइए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, आप हमारी तमाम ज्ञानेंद्रियों पर आपका नियंत्रण और कंट्रोल होने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपनी इच्छा से क्या किया और क्या पाया प्रभु जी। हम आपके नियंत्रण में प्रभु जी, आपके द्वारा प्रभु जी चलने फिरने और बोलने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि जब हम आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी तो कठिनाई परेशानियां आती हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, पर हम सब बातों में प्रभु जी अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर है पिता। जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी पश्चातापी मन के साथ प्रभु जी, तो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम कलीसिया के प्रभु जी होस्ट के लिए प्रभु जी, कलीसिया के को होस्ट के लिए प्रभु जी, कलीसिया के प्रेरित लोगों के लिए प्रभु जी, कलीसिया के प्रभु जी वो मजबूत स्तंभों के लिए प्रभु जी जिनके द्वारा ये जूम मीटिंग चलती है प्यारे खुदावन, एक एक मेंबरान के लिए प्यारे खुदावन, सब के लिए हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी उनका स्टेज क्या, उनकी परिस्थिति क्या, उनका आत्मिक जीवन कैसा है प्यारे खुदावन, मगर प्रभु जी हम सभी के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो दूर है प्रभु जी वो पास आने पाए, जो नजदीक है वो आपसे लिपट जाए प्रभु जी, आपकी आगोश में समा जाए प्यारे प्रभु जी। जो प्रेरित है जिनके परिश्रम है प्रभु जी, उनका परिश्रम प्रभु जी बहुतायत से यीशु मसीह उनके खेमे में भटकी हुई भेड़े आने पाए प्यारे खुदावन, वो आपके नाम को प्रभु जी और ऊंचा करने पाए। हम सब प्रभु जी एक एक प्रभु जी आपके नाम को और ऊंचा करने वाले बन सके प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम एक एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी स्तुति भजन गाना प्रभु जी, गवाहियां देना, वचनों का पढ़ना प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी एक एक कलीसिया के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु जी। हमारे प्रत्येक के चक्षु को खोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आत्मिक जीवन में बढ़ना मांगते हैं प्यारे प्रभु जी।
आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हमें आपके लेपालक पुत्र और पुत्रियां बना लीजिए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आपके घर और घराने के बन जाए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी शपथ खाई प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्यारे प्रभु जी, मूसा के भी कार्य प्रभु जी, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं प्रेरितों के भी उस जमाने के याजक महायाजक के कार्य थे प्रभु जी, मगर केवल पिता परमेश्वर ने प्रभु जी आपके लिए शपथ खाई प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ऐसी शिक्षाओं को ग्रहण करें प्रभु जी, जो हमारे आत्मिक जिंदगी में, आत्मिक जीवन में चौगनी आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी। हम संसार की तरफ ना देखे प्यारे प्रभु जी, केवल आपकी ओर निगाहें लगाए रहे प्यारे खुदावन। हमारा ध्यान केवल आपकी तरफ हो, क्योंकि हमें तो सहायता वहीं से मिलती है। हमारा कौन है प्यारे खुदावन इस पृथ्वी में आपके अलावा, जो हमें जानता है प्यारे प्रभु जी, हमारी हर कमी घटियों को हमसे दूर करता है प्यारे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है प्रभु जी। हमें तो मांगना भी नहीं आता प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हम आपसे क्या मांगे मेरे अब्बा। आप हमारी हर गतिविधियों पर अपना ध्यान लगाते हैं प्यारे खुदावन। आप अपने बच्चों को निहारते रहते हैं प्यारे खुदावन। आप उनकी सहायता मदद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके कान प्रभु जी उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमसे पहले प्यार किया, आपका प्रेम बड़ा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम भी इसी प्रकार से प्रभु जी आप में, यीशु में बनने पाए प्रभु जी, वो फलवंत बीज बनने पाए प्रभु जी, वो सच्ची दाखलता बनने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। जब हम प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं प्यारे खुदावन, हमारे चक्षु को खोलिए प्रभु जी, वो बीज प्रभु जी फलवंत भूमि पर गिरने पाए। शैतान कोई सी भी परिस्थिति आए, कोई सी भी व्याधा आए प्रभु जी, वो बीज को चुराने ना पाए, वो एक फलवंत बीज बनकर हम आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, आपने मेरी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को भला चंगा रखा है प्रभु जी, और आज का दिन दिया प्रभु जी कि हम पुनः इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। आपने हमारे मनों को तैयार किया प्रभु जी कि संगति में जुड़े और आपकी भेद भरी बातों को प्रभु जी जाने समझें प्रभु जी, आपके मार्ग में चल सके प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं ही सत्य जीवन और मार्ग हूँ। जो कोई आपको ढूंढता है प्रभु जी, आपके मार्ग में चलता है, आप उसे अनंत जीवन का भागी बनाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें नियुक्त किया उस फल को लाने के लिए प्रभु जी, ताकि हमारा फल बना रहे और हम पिता से आपके नाम से जो मांगे वो हमें मिले प्रभु जी। आपने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी इस व्यवस्था से प्रभु जी छुटकारा मिल सके और हम अपने इस जीवन में प्रभु जी उद्धार को प्राप्त कर सके, आत्मिक जीवन में प्रभु जी उन्नति कर सके। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी मुझे संभाला है प्रभु जी, मेरे परिवार को संभाला है, और हर एक विपत्ति, हर एक कठिनाइयों से प्रभु जी आपने हमें चंगाई प्रदान किया है प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, जितने मसीह भाई और बहन प्रभु जी इसमें जुड़े हैं और जो प्रतिदिन जुड़ते हैं प्रभु जी, जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं, उन सबों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह प्रभु जी बहुत आयत से बनी रहे और आपके दिशा निर्देश में प्रभु जी हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, ताकि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं और आगे के समय प्रभु जी वचन के भाग में जाएं प्रभु जी, तो आप हमारी सहायता करें, ऐसा हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय को और इसमें जुड़ने वाले सभी सदस्यों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस दुआ को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या प्रभु की महिमा के लिए कोई स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो आपका अवसर है।
आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु के सामने अपने आप को रखती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि कल का समय मेरे लिए बहुत भारी था। मेरी स्थिति सवेरे से बहुत खराब थी। हेडेक के कारण मेरा शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब शरीर निढाल हो जाता है तो आत्मा हमारी सहायता करती है। उसी टाइम में मैंने ड्यूटी पर भी पूरा कार्य करा और घर में भी आई, मगर मेरे को कहीं भी कोई भी वातावरण अच्छा नहीं लगा। मैं कल इतनी दुखी थी कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर मैं प्रभु से सब बातों को बराबर शेयर कर रही थी कि प्रभु, ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों है? कोई भी दवाइयां हेडेक की मेरे को ठीक क्यों नहीं कर रही है? 3 टेबलेट खा चुकी थी मैं, पर क्यों अच्छी नहीं हूँ। मैं बिस्तर पर पड़े सोच रही थी कि मीटिंग का भी टाइम हो रहा है और मुझे जाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था। अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरे को उठाया और मैं मीटिंग के लिए बैठी। मेरी स्थिति इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती, मगर कैसे मैंने आप लोगों के बीच में अपनी व्याधि को, परिस्थिति को बताया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रभु के नजदीक उन अद्भुत गुण रहस्य को जान रही हूँ, समझ रही हूँ, उस पर चलने के लिए प्रभु जी एक मन एक चित हो रही हूँ। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। मैंने अपनी सभी जवाबदारियों को पूरा कर लिया है। मुझे कोई भी बात का टेंशन नहीं है। सब चीजों से प्रभु ने मेरी सहायता करी है। 2 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट, 2 महीने नहीं, 20 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट के नजदीक हो जाऊंगी मैं। प्रभु जी, आपने हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में मेरी सहायता करी, मदद करी। प्रभु जी, प्रभु जी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा मन ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे वो सब चीजें संसार की ऐसी वो लग रही है कि मैं इनसे दूर भाग जाऊं? परिवार मेरे लिए बंधन है जो मेरे प्रभु के नजदीक नहीं आने पाते। मैं एकांत के लिए तरसती हूँ। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है परिवार में बैठने के बाद कि मैं एक मन एक चित होकर बैठ जाऊं। बच्चे छोटे हैं, नाती पोते, बहुत डिस्टर्ब होता है मेरे को। कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। प्रभु, मुझे एकांत में ले चलो प्रभु जी। मैं आपके साथ एक मन एक चित होना मांगती। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, केवल आप चाहिए। आपसे बातें करना चाहती हूँ। आपकी शिक्षाओं को मैं आगे और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी भूख प्यास बढ़ती जाती। मुझे संसार के साथ स्वादिष्ट भोजन की कोई लालसा नहीं प्रभु जी। मुझे वो भोजन चाहिए जो मेरी आत्मा को तृप्त करे, मेरी भूख प्यास को बढ़ाता है, जो मुझे और आगे बढ़ा के लेते जाए। प्रभु जी, मेरी गलतियों को मुझे मुझे क्षमा करिए प्रभु जी, मुझे आगे बढ़ाइए। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तबीयत तो खराब थी, कमजोरी भी थी, मेरे को लूज मोशन रात भर और दोपहर तक था, मगर मैं अभी अच्छी हूँ, ताकत तंदुरुस्ती हो। मैं आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। अजी, जो मैं एक बात बोलना मांगती हूँ, जैसे जैसे अपन आगे उत्तम शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं तो परेशानियां तो आती है। अपने ही घर के लोग ताने देते हैं। जब अपन संसार में बाहर निकलते हैं तो वहां भी परेशानियां आती है। ये सब परेशानियां हमारी विश्वास को परखे जाने से के लिए होता है, क्योंकि विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं और उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं जो हमसे कभी छीना नहीं जाता। आती है परेशानियां, बहुत बार बार आती है। मैं देखती हूँ कि जो यीशु के नजदीक रहता है उसे इतनी परीक्षाएं क्यों आती है, और मैं जो ईश्वर से दूर रहते हैं वो कितने भले चंगे हष्ट पुष्ट रहते। मैं सोचती हूँ प्रभु, मगर प्रभु मेरे के आंसू को पोंछता है, मुझे ढांढस देता है, मुझे संभालता है। वो मेरा सब कुछ है। संसार में ऐसा कोई वैसा दुख नहीं है, मगर कुछ कुछ बातें हमें दुखी करती है।
और संसार से दूर करती है और परमेश्वर के नजदीक लाती है। अगर हम किसी चीज से दुखी ना ही होंगे तो परमेश्वर के नजदीक कैसे आएंगे? ये बातें हमें प्रेरित करती हो कि अपने परमेश्वर के जीवित कलाम से लिपटे रहो, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से अधिक अपने कलाम को महत्व दिया। ये कलाम मेरे अंदर अधिकाधिक से भरने पाए और बढ़ने पाए और मेरे मुंह से निकलने पाए, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। मैं उस भटकी भेड़ के समान है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। प्रभु ने मेरे लिए बहुत परिश्रम किया। मैं खुदा बाप को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। नाम को ऊंचा करने के लिए गाना गाना चाहती हूँ। अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं गाना गा लूं। जी जी, आपको अवसर है। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरी, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरी। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ्य से, भर दे मुझे सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा तू दे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, जैसे भी है हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। आप सबको धन्यवाद। आगे अभी और अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो आपका अवसर है। फिर इसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। वचन के भाग के लिए मैं सुनीता सिस्टर से निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में वचन की अगुवाई करें, या टिग्गा अंकल हैं, यदि टिग्गा अंकल वचन के भाग में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपका अवसर है। ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद मैं भी थोड़ा वचन बोल दूंगी। जी जी, टिग्गा अंकल सुन नहीं रहे क्या? टिग्गा अंकल जी, जय मसीह की। आपको अवसर है, यदि हमारे मध्य में वचन शेयर करना चाहते हैं तो आज आपका अवसर है।
वो सुनीता बहन से दीजिए, उनके लिए थोड़ा सा। अब मेरे यहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी ठीक है ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन रहेगा। जी हवा बहुत चल रहा है इधर ना। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। सुनीता सिस्टर, आप ही अब वचन के भाग में अगुवाई करें। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु जी, जबकि कई जगह पर प्रभु जी मदर्स डे मनाए हैं प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी हम वचन से भी कई बातों को सीखे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज के दिन में पिता आपने वचन से हमें आशीषित किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने भी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं प्यारे प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और अगुवाई चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक के मनों को आपने उभारा है प्यारे प्रभु जी, कि वो इस संगति में जुड़ पाए हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, उन सब के लिए आप जो भी वचन आज रखे हैं प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि आप हमें अगुवाई और मदद करें प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी ओर से बोल सकें प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं पिता, आज बोलना चाहते हैं, उन बातों को हम इन प्रियो के बीच में हम रखने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। और जो भी हम गीतों को गाए हैं, वचन को पढ़े हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इंदिरा आंटी की गवाही के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें आपने प्रभु जी बल ताकत सामर्थ दिया है, चंगाई दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। उन्हें और भी मजबूत बनाइए प्यारे प्रभु जी, स्थिरता दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि वो कमजोर ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन आज हम बोलते हैं पिता, आप हमारी अगुवाई और मदद करिए। आगे के समय में पिता हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग सबसे पहले जो है आज के दिन में, जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक जगह पर जो है मदर्स डे को मनाए हैं, और मदर्स मतलब माँ के बारे में जो है आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ जो है कैसी भूमिका को निभाती है। जो है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, इस दुनिया में आने से पहले भी परमेश्वर ने एक स्त्री से बात किया, और उस स्त्री से पहले उन्होंने स्वर्गदूत के माध्यम से उसको पहले कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी, और तेरा नाम उसका नाम यीशु रखा जाएगा करके। और सचमुच में उस स्त्री को चुना क्योंकि वो धर्मी और पवित्र थी, और इस प्रकार से उसने जो है उद्धारकर्ता को जन्म दी, और वो स्त्री ही थी। तो बाइबिल ऐसा कभी नहीं कहती है कि प्रत्येक स्त्री एक माता होना चाहिए करके, परंतु यह जरूरी है कि परमेश्वर जिसको माता होने का जो आशीष देता है, जिसको चुनता है, उसको उसके उत्तरदायित्व और गंभीरता को जो है अच्छी तरह से समझना चाहिए, कि माताओं का उनके बच्चों के जीवन में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किस प्रकार से हम उसकी भूमिका होती है और कैसे कैसे माँ होते हैं, आज हम वचन से कुछ देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे माताओं के बारे में बाइबल में दिया गया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हन्ना के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए आप निकालिए पहला शमूएल, उसका 1 अध्याय 26 और 27, यदि मिलता है तो आप पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और 26 और 27 वचन। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। 28 को भी पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर
यहोवा ही का बना रहे, तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए हन्ना जो है, आप हन्ना के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वो एक बांझ स्त्री थी और उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, और पनिन्ना भी उसकी सौतन थी जिसके बच्चे थे। तो इसके लोग जो है उसको बहुत ही हंसी मजाक उसका करते थे कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं करके, और कई सारे बातों को भी उसको सुनना पड़ा था। तो इस दौरान में हन्ना जो है क्या करती थी, वो प्रतिदिन जो है प्रार्थना किया करती थी। प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में जाती थी और प्रार्थना वो करती थी, और रो रो कर वो प्रार्थना करती थी, और उसने मन्नत भी मानी। यहाँ पर जैसे 11 पद में लिखा है, 1 के 11 में, कि उसने मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दुखी दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपना दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फेरने ना पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हन्ना जो है क्या करती है, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो मन्नत मानती है कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको क्या करूंगी, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी करके ये पहले से मन्नत मानती है। और यहाँ पर 26 और 27 में वो क्या कहती है कि तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही दासी स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। मतलब वो परमेश्वर को कहती है कि मैं वही दासी हूँ कि मैं तुझसे प्रार्थना की थी, और ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। तो परमेश्वर जो है क्या किया, हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, और उसने क्या किया, उसको एक पुत्र दिया, और उस पुत्र को वो क्या कर रही है, यहाँ पर अर्पण कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आज संसार में ऐसे माता पिता होते हैं कि यदि उनके 3 4 बच्चे हैं तो वो लोग क्या करते हैं उनके लिए, वो मतलब अच्छे से अच्छे उसके एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी को डॉक्टर बनाऊंगा, किसी को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी को टीचर बनाऊंगा, किसी को और कहीं पर मैं भेजूंगा। इस प्रकार के बड़े बड़े जो है योजनाएं वो पहले से बनाते हैं। और यदि कोई कमजोर है, कोई पढ़ने लिखने में ये नहीं है, तो उसको ये सोचते हैं कि चलो ये नहीं पढ़ ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रभु के लिए हम सेवा के लिए भेज देंगे, ऐसी उनकी मनसा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हन्ना जो है एक इतना अच्छा निर्णय को लेती है कि यदि तू पुत्र को देगा तो मैं क्या करूंगी, उसको बोलती है मैं तुझे अर्पण कर दूंगी बोलती है। तो आज सबसे जो है अच्छा निर्णय क्या होता है कि परमेश्वर की सेवकाई जो है कितनी महत्वपूर्ण बात है। यदि परमेश्वर की सेवा कोई कर रहा है तो इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हन्ना ने जो है ये क्या किया, एक निर्णय ली, एक अच्छा निर्णय ली, और वो अपने पुत्र को क्या की, परमेश्वर के सेवकाई के लिए उसको अर्पित कर दी। तो आज जो है हम अपने बच्चों को क्या परमेश्वर के लिए अर्पण कर रहे हैं, क्या उसकी सेवकाई के लिए, उसके वचन को प्रचार करने के लिए क्या हम अपने बच्चे को अर्पण करते हैं क्या। तो आज हमको ये सवाल करना है कि आज हम उस सेवा की भावना हमारे जीवन में अपने बच्चों के प्रति है क्या, और हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो है ये पहली माँ का है हन्ना के बारे में कि वो ऐसा निर्णय को वो ली है कि अपने बच्चे को परमेश्वर को सौंपी है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 22 उसका 2 और 3 देखिए। दूसरा इतिहास उसका 22 अध्याय 2 और 3 वचन। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अथलिया था, जो ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे
दुष्टता करने की सम्मति देती थी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक दुष्ट माँ का वर्णन दिया गया है। यहाँ पर जो है, ये जो अहज्या राजा हुआ था, वो ज्यादा उम्र में राजा नहीं हुआ था। कितना उम्र था उसका? 22 साल का ही था वो जब राजा बना। और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया उसने, ज्यादा समय तक राज्य भी नहीं किया, सिर्फ एक ही साल राज्य किया। पर उसकी माँ जो थी, जो अतलिया थी, वो क्या करती थी, जो उमरी की पोती थी, वो अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। उस राजा को उसकी माँ क्या करती थी? दुष्टता करने की सम्मति देती थी। आज कोई भी माँ जो है दुष्टता करने की सम्मति नहीं देता होगा। और यदि गलत कार्यों में यदि कोई साथ दे रहा है, तो वो दुष्टता में सहभागी हो रहा है। यदि हम आज अपने बच्चों को, यदि हम सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, यदि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, यदि हम उसको नहीं जांच कर रहे हैं, यदि हम उसको नहीं ठीक से कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, तो हमको पता चलेगा क्या कि वो मोबाइल पे कौन से साइट पे जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमको यदि कुछ पता नहीं है, तो हम भी उसी तरह सहभागी हो रहे हैं। अपने बच्चों को हम जो है दुष्टता की तरह हम लोग सम्मति देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों की निगरानी करना चाहिए। और यदि गलत काम है तो हमको उसको जरूर से रोकने की कोशिश करना चाहिए कि ये गलत है। एक बार हमको जरूर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। पर अतल्या क्या करती है? ये जो है दुष्टता करने की सम्मति उसको देती है। तो हमको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर हम तीसरा देखेंगे, दूसरा तिमुथियुस उसका 1:5 देखते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 1:5। मुझे मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तीसरी माँ का जो करेक्टर है वो क्या है? निष्कपट विश्वास। पौलुस को क्या दिखता है यहाँ पर? जो उसकी जो तिमुथियुस है, उसकी नानी जो लुइस है, और उसकी माँ का नाम क्या है? यूनिके था। तो उसको क्या था? उसके अंदर में निष्कपट विश्वास था। यहाँ पर क्या लिखा है कि मुझे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में था, उसकी नानी के जीवन में था, उसके बाद उसकी माँ में भी था, और मुझे निश्चय है कि तुझे भी में भी है। तो छठवां में क्या लिखा है? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ में रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लुइस थी और उसकी माँ, उसकी बेटी जो यूनिके थी, इन दोनों के जीवन में एक विश्वास था, एक निष्कपट विश्वास था। और वो जो है तिमुथियुस के अंदर में भी था, ये पौलुस को दिखा। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो माँ है, यहाँ पर दो माँ है, एक उसकी नानी भी है और उसकी माँ भी है, जिसके अंदर क्या था? एक निष्कपट विश्वास था। तो हमारे यहाँ पर विश्वास बढ़ाने वाली माता का जिक्र किया गया है कि वो जो है क्या करते थे? अपने बच्चों को विश्वास दिलाते थे और विश्वास को उनके बढ़ाते थे। तो आज हमें अपने संतान के अंदर में विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। विश्वास को बढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति हमको विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि यदि हम विश्वास अभी से बच्चों को यदि नहीं दिलाते हैं, तो वो आगे चलकर उसको विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? वचन को सुन रहे हैं। हम प्रतिदिन जो है हमारे आवश्यकता के अनुसार वचन आते हैं, फिर भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो यदि हम बच्चों को शुरू से ही हम विश्वास को नहीं देंगे, तो वो क्या होंगे? फिर आगे चलकर फिर उनका विश्वास भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनके अंदर में जो है एक निष्कपट विश्वास था, तो वैसे ही वो हमारे बच्चों को भी हमको वैसे ही देना चाहिए। फिर एक और माँ के बारे में हम देखेंगे,
ये माँ है, दूसरे के बच्चों की माँ है। इसके लिए आप निकालिए रूत उसका 4 का 14-15। रूत 4 का 14-15। रूत 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 का 4 का 14-15। 15। रूत 4 का 14-15। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। हाँ, यहाँ पर देखिए नाओमी के बारे में आप लोग जानते हैं और रूत के बारे में भी। जब ये क्या हो रहे थे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उसके क्या जैसे यहाँ पर पहले पद में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उस दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष और स्त्री और दोनों पुत्रों से संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने चला। उस पुरुष का नाम एलीमेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे का नाम मलोल और किलोल थे। ये एप्रामी थे, अर्थात बैतलहम के रहने वाले थे। वे और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से ब्याह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोल और किलोल दोनों नाओमी अपने दोनों पुत्रों और तो यहाँ पर देखिए रूत जो है क्या है, नाओमी उसकी सास है, रूत की सास है। और स्टार्टिंग में ही ये क्या हो गए, रूत के पति भी खत्म हो गए, उसके ससुर भी खत्म हो गए। मतलब ये दोनों जो हैं क्या हो गए, सास और बहू जो है दोनों विधवा हो गए। तो यहाँ पर जो है रूत जो है अपनी सास के संग ही वो जाने लगी और सास के साथ ही वो बोली कि आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, आपका परमेश्वर जो होगा मेरा परमेश्वर होगा और आप जहाँ मरेंगे मैं वहीं मरूंगी। ये वो रूत भी ऐसा निर्णय ले लेती है। और नाओमी जो है क्या करती है, उसका साथ वो देती रहती है और साथ देती है। और वो मतलब वो आज को कैसे मतलब ये करना चाहिए, कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए करके उसको वो शिक्षा देती है कि उसका जीवन उसका घर बसना चाहिए करके उसकी इच्छा रहती है और उसको वो हमेशा साथ देते रहती है नाओमी जो है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर बोआज के साथ जो है रूत की फिर शादी हो जाती है। वो लोग जब जो है दूसरे इसमें आ जाते हैं और रूत का जो है बोआज के साथ शादी होता है और उसका एक पुत्र भी होता है। तो यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो लोग क्या कहती है नाओमी से कि यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। तो यहाँ पर देखिए वो स्त्री लोग ऐसा क्यों बोली है नाओमी को, क्योंकि रूत भी उस नाओमी से इतना प्रेम करती थी कि वो स्त्री लोग क्या बोल रही हैं कि ये जो तेरी बहू है वो कैसी है, 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है करके उसको बोलते हैं। क्योंकि उन दोनों का प्रेम इतना अच्छा था। और नाओमी जो है जबकि उसकी बहू है वो, और वो बहू को अपनी बेटी के समान ही वो प्रेम करती है और बहू को जो है अपनी बेटी के जैसे वो हर इसमें मोड़ पे वो साथ देते रहती है और उसका घर कैसे बसना चाहिए वो कोशिश करती है। और उसका जब घर बस जाता है तो वहां पर वो जो स्त्रियां हैं उसको यही बोलती हैं कि ये जो है 7 पुत्रों से भी श्रेष्ठ है करके। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रख कर उसकी धाय का काम करने लगी और उसकी पड़ोसियों ने भी यह कहकर नाओमी
के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। लड़के का नाम ओबेद, ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। तो यहाँ पर देखिए नाओमी जो है क्या करी है, एक दूसरे के बच्चों की माँ है वो। रूत जो है उसकी खुद की बेटी नहीं थी, उसकी बहू थी। फिर भी वो क्या कि उसको उतना ही प्रेम की जैसे अपने बेटी को करना चाहिए। और रूत भी जो है उसकी सास को अपनी माँ के जैसे ही वो क्या करी, वो संग में थी और उससे प्रेम करी। और इसलिए जो है वो स्त्रियां जो है इतने अच्छे उसको कहने लगी। तो आज हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए कि हमें अपने बहू को बेटी के समान जो है प्रेम करना चाहिए, अपने जैसा ही उसको करना चाहिए। भले वो दूसरे घर से आती है पर उसे दूसरा कभी भी नहीं समझना चाहिए, अपने जैसा ही समझना चाहिए। जैसे इस नाओमी ने उसका साथ दिया वैसे ही हम हमारे मन में भी होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे एक पांचवी माँ के बारे में। निर्गमन 2:5 देखिए, निर्गमन उसका 2 अध्याय 5 वचन। निर्गमन। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। हाँ, तो यहाँ पर भी जब मूसा का जन्म हुआ तो उसके पहले की घटना तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि वहां पर जो राजा था वो क्या आदेश निकाला था कि जितने भी लड़के होंगे उस उसमें कोई भी नहीं बचना चाहिए, आगे का वंश नहीं चलना चाहिए करके। वो क्या आदेश निकाला था कि जिस किसी के भी घर में यदि लड़का होगा तो उस लड़के को क्या कर देना है, मार देना मार है देना। करके आदेश निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूसा की माँ है वो लेवी के घराने के एक पुरुष से, एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। ये जो है एक लेवी के घराने से ही विवाह, और वह क्या हुई, गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा, है ना। अभी ये क्या करी, क्यों छिपा के रखी, क्योंकि ऐसा आदेश निकला था कि मतलब लड़का होगा उसको मार डालेंगे करके। तो ये क्या करती है, उसका एक पुत्र होता है और उसको देखकर वो बहुत सुंदर है तो 3 महीने तक छिपा करके रखी। और जब वह उसे और छिपा ना सकी तो उसने क्या किया, सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। ये क्या करी, 3 महीने तक उसको कैसे करके वो छुपा करके रखी, कैसे उसकी आवाज को वो कैसे मतलब कंट्रोल करके रखी होगी, कैसे सुरक्षा बनाए रखी होगी। वो 3 महीने तक उस बच्चे को जो है अंदर में ही रखी और उसको बाहर उसका आवाज भी नहीं जाने दिया, ऐसे मतलब इस टाइप का उसको रखी थी। पर 3 महीना हो गया उसके बाद उसको जब छिपा नहीं सकी, जब उसका आवाज बढ़ने लग जाएगा तो वो छिपा नहीं पाऊंगी करके वो क्या करने लगी, एक सरकंडा का एक टोकरी लेकर उसमें क्या करी, चिकनी मिट्टी डालकर उसको क्या करी, वो बालक को रख कर नील नदी के कांसों के बीच छोड़ आई। नील नदी में उसको छोड़ दी। और यहाँ पर जैसे क्या हुआ, उसकी बहन थी, बालक की बहन दूर खड़ी रही और देखती रही। और क्या हाल होगा, 5वां में लिखा है कि तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। जब वो जो सरकंडा में उस बालक को जब छोड़ दिया गया तो वहां पर उस नदी में कौन नहाने के लिए आया था फिरौन की बेटी जो है नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी नदी के किनारे किनारे टहलने लगी और वो क्या करने लगी, कांसों के बीच में टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तो यहाँ पर देखिए उस बालक को जब छोड़ दिया गया तो यहाँ पर क्या की, फिरौन की बेटी जो है उसको देखती है और उसको लेकर जाती है। पर यहाँ पर जो मूसा की बहन रहती है उसको वो दूर से देखते रहती है कि इसका क्या हाल होगा करके, कहाँ पर कौन ले जा रहा है करके। और वो वहां पर वो चली जाती है। जाने के बाद में वहां पर क्या होता है कि वो जो है बोलती है कि इसको पालन पोषण को भी स्त्री चाहिए करके वो बोलती है। और किसी इसको देखने के लिए कोई तो भी मतलब आपको चाहिए करके वो वहां पर उसकी बहन जो है उसको बोलती है। तो उस वो जो फिरौन की बहन है उसको बोलती है कि हाँ एक स्त्री चाहिए करके।
और वो उसकी माँ को ही जाके वहां पर ले जाती है। और देखिए वहां पर कितना अच्छा, मतलब उसकी भाई के लिए जो है सुरक्षा, और उसकी माँ के लिए। और उसकी माँ ही क्या करती है, उस फिरौन के घर में जाकर जो है उसको दूध पिलाती है और उसको बड़ा करती है। तो ये कितना अच्छा उसकी बहन के मन में भी और उसके माँ के मन में भी, अपने भाई के प्रति और उसके बेटे के प्रति। और वो जो है क्या करती है, उसी के घर में वो खुद जाकर वो क्या करती है, उस बालक की देख रेख करती है और उसको बड़ा करती है। तो वो उस लड़की को उन लोग बुलाकर वही पूछते हैं, तो वो अपनी माँ को बोलती है कि हाँ एक स्त्री है करके, वो अपनी माँ को ही वहां पर ले जाती है और वो उस बच्चे को वहां पर ही वो ये करती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूसा जो है ये क्या करती है, सुरक्षित करती है, मतलब सुरक्षित दीवारें खड़ी करती है अपने बच्चों के लिए। अपने मूसा के लिए वो क्या करती है, वो माँ जो है एक सुरक्षा का कवच उसके लिए 3 महीने तक तो वो छुपा करके रखी। उसके बाद वो सरकंडे में भी जब डाल के नील नदी में करी तो उसकी बहन उसको देख रही थी, और उसकी बहन भी उसको जा करके वही बोली कि आपको कोई स्त्री चाहिए, तो वो अपनी माँ को ही लेकर वहां जाती है और उसकी माँ ही उसकी देखभाल और उसकी सेवा टहल वो करती है। तो यहाँ पर इतना अच्छा कि एक सुरक्षा देने वाली माँ के बारे में दिया गया है। तो आज हम अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे को, कि वो क्या करते हैं, आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, उसकी सुरक्षा हम कैसे दे रहे हैं, क्या हम उसे सुरक्षित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रत्येक को देखना है, यहाँ और भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, लेकिन अभी बहुत सारे यहाँ पर बाइबल में तो बहुत सारी स्त्रियों का भूमिका जो है बहुत अच्छे दिया गया है। तो यहाँ पर मैं 5 माँ के बारे में बताई हूँ। तो सबसे पहली माँ जो है वो क्या करती है, अपने बच्चों को सेवा के लिए जो है परमेश्वर को समर्पित करती है। और दूसरी माँ जो है क्या है, दुष्ट माँ है। दुष्ट माँ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 माँ ये चलेगा जितने भी हैं, लेकिन दुष्ट माँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट माँ जो है अपनी माँ को दुष्टता की सम्मति देती है। फिर तीसरी माँ जो है क्या है, उसके अंदर एक निष्कपट विश्वास था और वो अपने बच्चे को विश्वास को बढ़ाती है। उसके बाद जो है चौथी माँ के बारे में हम पढ़े हैं कि ये क्या करती है, एक दूसरे के बच्चों को अपने दूसरे के बच्चों के लिए वो माँ बनती है और माँ का प्यार उसको देती है, और वो बहू भी उसको अपने माँ के जैसे उसको समझती है। तो यहाँ पर जो है अपने बच्चों जैसा प्रेम वो दूसरे बच्चों को करना चाहिए, ऐसे हमारे मन में भी होना चाहिए। फिर मूसा की माँ जो है वो क्या करती है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बनती है और एक सुरक्षा की दीवार वो खड़ी करती है। और वो अंत तक वो बच्चा जहां भी गया, जैसे फिरौन के घर में भी वो जाकर वो उसके लिए सुरक्षा का कार्य करी और उसे सुरक्षित रखी, और उसकी जो है उसको पालन पोषण वैसे ही करने लगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम किस प्रकार की माँ हैं, और यदि हम बच्चे हैं तो हमारे बच्चे किस प्रकार के हैं करके हमको ध्यान देना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि सचमुच में हम अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंप रहे हैं कि नहीं सौंप रहे हैं, उसको विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं, कि हम उसके लिए सुरक्षा का कारण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम कैसी शिक्षा बच्चों को हम दे रहे हैं, हम प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए, जितनी भी माताएं हैं उन उन सब के लिए है। वैसे ही कुछ वचन हम बच्चों के लिए भी देखेंगे कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता के प्रति कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम 1-2 वचन और देखेंगे। तो उसके लिए निकालिए इफिसियो 6 उसका 1 और 2 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यहाँ पर देखिए हम लोग अभी माताओं के बारे में देखे हैं कि माँ जो है कैसी कैसे अपने बच्चों को संभालती है। तो वैसे ही एक बच्चे का भी फर्ज बनता है कि माता पिता के प्रति कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या दिया है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने।
तो बच्चों के लिए ये आज्ञा दिया जा रहा है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। जो भी हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं उस आज्ञा में ये पहली आज्ञा है। बोल रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी, एक प्रॉमिस भी किया गया है कि यदि हम माता पिता का आदर करते हैं तो क्या प्रॉमिस दिया गया है आगे चल के, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो क्या होगा, हमारी उम्र बढ़ जाएगी, है ना। धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे और हमारा भला ही होगा, उसमें बुरा नहीं होगा यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। दूसरा वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 20 देखिए। नीति वचन 20 जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। कोसना मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कोसना का मतलब समझते हैं क्या? यहाँ पे लिखा है ना कि जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है। कोसना का मतलब होता है दोष लगाना। जैसे कई बार बच्चे अपने माता पिता के ऊपर दोष लगाते हैं, है ना, कई गलतियों के ऊपर वो लोग दोष लगाते हैं। तो यदि इस प्रकार यदि कोई करता है तो उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। तो दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार होगा तो जीवन में कुछ होगा क्या? कुछ अंधकार है मतलब कुछ दिखाई ही नहीं देगा, आगे कुछ भी रास्ता उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो इसलिए कभी भी अपने माता पिता को क्या नहीं करना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। उसी का 23 का 22 देखिए, नीति वचन 23 का 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तो यहाँ पर देखिए, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। पिता जो भी बोलते हैं हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा में आ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, असहाय रहते हैं, तो उस समय भी अपने माता पिता को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये वचन कह रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, अपने पिता की सुनना चाहिए और माता को भी जब बूढ़ी हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना चाहिए। उसी प्रकार कुलुस्सियों 3 का 20 देखिए। कुलुस्सियों 3 का 20। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी वो आज्ञा देते हैं, जो भी कहते हैं, उनके कहना को मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। इससे क्या होता है, परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। उसके बाद देखिए व्यवस्था विवरण 27 का 16। व्यवस्था विवरण 27 का 16। श्रापित हो वे जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 27 का 16। श्रापित है वह जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अपनी बूढ़ी माँ को तुच्छ नहीं जानना है, और यदि तुच्छ जानता है तो वो कैसा है, श्रापित है ना, श्रापित बने। तब सब लोग कहें आमीन।
तो यहाँ पर अपने माता पिता को क्या नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यदि तुच्छ समझते हैं तो हम श्रापित हैं। उसी प्रकार नीति वचन 22 का 6 देखिए, नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए नीति वचन 22 के 6 में क्या लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो हम ये माता पिता के लिए है कि हमको कैसे शिक्षा देना चाहिए, उसी लड़के मार्ग। को उसी मार्ग की शिक्षा दी जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो ये हमको ऐसे शिक्षा देना चाहिए कि जब बुढ़ापे की अवस्था में जब जाए आए तो उससे भी वो नहीं हटेगा। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बुढ़ापे में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। तो बुढ़ापे में भी नहीं हटना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमको देना चाहिए। एक वचन और देखेंगे लास्ट, नीति वचन 30 का 17। 17। हाँ, नीति वचन 30 का 17 देखिए। 30 का 17। 30 का 17। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी आज्ञा है, ये शेखर मामू हमको बताए थे उस समय में। ये वचन जो है बच्चों को जरूर बताइए और उनको जरूर से सिखाइए कि क्या बोल रहा है, कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, यदि अनादर की दृष्टि से भी वो देखता है अपने पिता को, और अपनी और अपमान के साथ अपनी माँ की आज्ञा ना माने, और यदि अपमानित करता है और अपनी माँ की बात को वो नहीं मानता है, तो क्या कंडीशन है, आगे क्या होने वाला है। आंख ऐसे की बच्चों को तराई के कौवे खोद तो खोद कर उस आंख निकालेंगे। को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा खा जाएंगे। डालेंगे। यदि हम अपनी दृष्टि से अपने पिता को अनादर की दृष्टि से हम देखते हैं, और अपनी माँ को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको अपमान के साथ उसका हम आज्ञा नहीं मानते हैं, तो ये सारी बातें होंगी। तो सचमुच में आज जो वचन है बच्चों के लिए भी है, माताओं के लिए भी है। तो हम बच्चों को भी अपने माता पिता का जिस प्रकार वचन कहता है उस प्रकार से उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, और उसको तुच्छ नहीं जानना चाहिए। वो उनकी शिक्षाओं को हमको उसके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल का आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रकार के कंडीशन भी दिए हैं कि यदि हम नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है आखिरी में, कि उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। तो हमको अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना है, और बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की। धन्यवाद सुनिता सिस्टर, आज हमारे मध्य में वचन का भाग रखने के लिए। आज के वचन हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रभु का धन्यवाद कि आज का वचन माँओं और बच्चों के लिए प्रफुल्लित होने पाए, और हम सब प्रभु की दया में अनुग्रह पाए। आगे का भाग हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और अंतिम प्रार्थना में यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर होगा। यदि अंतिम प्रार्थना में
चंपाबाई अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर होगा। चंपाबाई, मेरी आवाज जा रही है? आप सुन रहे हैं? यदि प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। या इंदिरा आंटी, आप ही अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। जी, आइए हम लोग अगम ज्योति में रहने वाले जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए प्रभु जी, आज के आत्मिक मन्ना के लिए प्रभु जी, जो अपने प्रेम करने वालों को दिया प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, उन उस मदर डे को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन, जो आज का वचन प्रभु जी विभिन्न जगहों से प्रभु जी उन शिक्षाओं की तरफ हमारा केंद्रित करता है प्रभु जी, जिन्हें हमें पढ़ा था, सुना भी था और उसे स्मरण ना रख सके, मगर वचन हमें बार बार सिखाता है कि एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, सीने से लगाता है, आंसू सब पोंछता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमने उस बातों की शिक्षा पाई प्रभु जी, और हम संसार की माताओं को भी देखते हैं प्रभु जी कि माँ अपने जीवन काल में प्रभु जी, चाहे वो किसी भी जाति कुटुंब कबीले की क्यों ना हो, मगर माँ माँ होती है प्यारे खुदावन। सभी माँ अपने बच्चों के लालन पालन पोषण में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है, मगर बदले में उससे कुछ नहीं मिलता प्यारे खुदावन, वो छूछी और खाली रहती है प्रभु जी। मैं भी ऐसी माँ हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि मैंने अपना पूरा जीवन उन बातों को प्रभु जी वचन के मुताबिक बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देना चाहिए जो उसके जीवन काल में कभी भी उससे दूर ना होए प्रभु जी। मैं उस चीजों में नहीं पाई गई थी प्रभु जी, मगर मैंने अपने बच्चों को वो शिक्षा दी थी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर प्रभु जी, मैं जानती हूँ पिता कि आपसे बढ़कर प्यार करने वाला, माँ के समान, पिता के समान हमारा मार्गदर्शन करने वाला और कोई नहीं है पिता। मैं आपकी उन बातों को स्मरण करती हूँ यीशु मसीह, और अपना ध्यान आपकी ओर लगाती है कि आपसे बढ़कर मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं मिला प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ आपके उस प्यार के लिए, धन्यवाद देती हूँ आपके उस बलिदान के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, उस भटकी हुई भेड़ों में से खींच कर अलग कर अपने खेमे में शामिल करने के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसी शिक्षाओं की ओर प्रभु जी, जिससे मैं छूछी और खाली थी प्रभु जी, आपने उस ओर ले गए प्रभु जी, वो शिक्षाएं मुझे दी। आज का वचन प्रभु जी उन शिक्षाओं में शामिल होता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके लिए। आप मेरे ऐसे आत्मिक पिता है, धार्मिक पिता है, पवित्र पिता है। जैसा मेरा पिता है वैसे ही मैं बनने पाऊं, और मेरे साथ साथ जो सुनने वाले हैं सब बनने पाए। हाँ प्यारे खुदावन, आपके जैसा कोई नहीं है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, आंसू सब पोंछेगा, सीने से लगाएगा, आंसू सब पोंछेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है मेरे लिए,
वो मरा, पापों को उठा लिया मेरे लिए, वो मरा, पापों को उठा लिया। एक माँ की परा प्रभु शांति देता है, एक माँ की प्रभु शांति देता है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके उस अगापी प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन उस प्रेम के लिए प्रभु जी जो वर्णन से बाहर है प्रभु जी। शब्द थोड़े पड़ जाएंगे मेरे अब्बा, जो आपने प्यार किया है मुझ पापिन से। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, जगत से आपने ऐसा प्यार किया प्रभु जी कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए प्रभु जी। हमें ले चल उस दौड़ में प्यारे खुदावन यीशु मसीह। रास्ता सकरा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है प्रभु जी, मगर हम आपके साथ उस रास्ते पर चलते हुए उस अगम दौड़ में, उस अनंत जीवन की दौड़ में जाने पाए प्रभु जी। हमें ऐसी शिक्षा दीजिए प्रभु जी, रास्ते की हर रुकावटों को दूर करिए प्रभु जी, और उस आगम मार्ग में हमें ले चलिए प्रभु जी। जैसा आपका स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव करिए प्रभु जी। हमारे हृदय से कठोर हृदय को निकाल कर प्यारे प्रभु जी आपकी तरह मोम का हृदय रख दीजिए प्रभु जी। उन शिक्षाओं की तरफ हमारा ध्यान प्रभु जी केंद्रित करिए प्रभु जी, जिस शिक्षाओं पर हमें आगे की ओर बढ़ना है और बढ़ते चले जाना है और उस मार्ग तक पहुंचना है प्रभु जी। इस दौड़ में प्रभु जी हमारी आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। यही प्रार्थना में अपने लिए और प्रत्येक सुनने वाले प्रियो के लिए प्रभु जी, बोलने वाले के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज का कलाम प्रभु जी बांटा है प्रभु जी, बहुतायत की आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना में सबों के लिए करती हूँ प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी यही विराम देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और प्रार्थना विनती और गुहाई प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके कदमों में रख देती हूँ प्यारे खुदावन। सुनिए और कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन। आप सबों को शालोम, जय मसीह की। शालोम भैया, शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह। कल हम फिर प्रभु की दया अनुग्रह में 7 बजे से मिलेंगे। 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा, 7:30 से गवाही और स्तुति का, उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। तब अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। शालोम भैया, जय मसीह के साथ। जय मसीह।